आग्नेयमयी पुराणम यो भक्ताग्रे पठतो नर सोर्चवेचम वशिष्ठो यम ज्ञान यज्ञेन केशवम। अग्नि पुराण के प्रभाव से केशव नाम यहाँ भगवान राम के लिए है। अग्नि पुराण के प्रभाव से मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, जिनका नाम है वशिष्ठ, वह प्रभु श्री राम जी के गुरु बन गए। कोई गुरु ऐसे ही थोड़ी बनता है, तपस्या साधना से बनता है। जब करता है तब करता है, तब कहीं वह गुरु बनता है। और जो गुरु जिस मंत्र को खुद नहीं जपता, किसी को वह मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। सिगते पहले तो ये पतो करो कि जो हमारे गुरु बनवे के काजें जा रहे हैं, बिन के गुरु कौन है। क्यों? हमारे महाराज जी कहते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं है वह कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता। जिसका कोई गुरु ही नहीं है वो किसी का गुरु कैसे हो जाएगा। जिसने खुद ही मंत्र का जप नहीं किया वो किसी को कैसे मंत्र दे देगा। इसलिए वो साधक गुरुजन पहले उस मंत्र का स्वयं जप करते हैं। पानी पी लो छान के और गुरु करो जान के, क्योंकि बाद में फिर बदलोगे तो दिक्कतें ठाड़ी होंगी। तो पहले इतनी जल्दी काहे क्यों करो, ठीक से देखो। और फिर जैसे मिल गए हैं वैसे ही उनके चरणन में श्रद्धा रखो। गुरु बदलवे की फैशन मत बनाओ। आजकल तो सिर्फ चीज की फैशन है, कपड़ा बदलवे की फैशन है, मकान बदलवे की फैशन है, गाड़ी बदलवे की फैशन है ना फैशन। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि घरवाली बदलने की और पति को बदलने की फैशन नहीं है। मेरे हिंदुस्तान में, मेरे देश में बात तो चल रहा है, लेकिन यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरा देश अभी बचा है इस सबसे। ये ठाकुर की कृपा है, नहीं तो पूछो ही मत क्या क्या हो रहा है दुनिया में। चलो हमें कछु मतलब ही ना है, रहो तो है रहो, क्या करें। सब संतों को मानो, मंत्र काहे क्यों बदल रहे हो, क्यों बदल रहे हो। वो कहीं कथा हुई, एक मैया आई दीक्षा दे दे। हमने कहा पोपली मैया 80 साल की दीख है, मंत्र लाओ ना है का लाओ। तो फिर काहे को वे चले गए। फिर एक और आए कथा करवे, बिन पेते हुए मंत्र लो, फिर बेऊ चले गए। फिर एक और आए, बिन पेते हुए एक मंत्र ले लो, फिर बेऊ ना अधिकारे, बेऊ चले गए। फिर और आए एक छठाई बार शिव पुराण की कथा करवे, मनते आए बालंगते, फिर काब हो का बेऊ चले गए। फिर और एक आए भागवत की कथा बड़ी मलूक है न, काब हो कब इनको एक दिन अटैक पर एगो गुरु जी बेऊ चले गए। हमने कही तो अब आप आए हो मंत्र दे दो। हमने कहा मैया अबे हमें यहाँ धरती पे ही बने रन दो, अबे ये हमें सेकंड काम करने है। हमें अबे जानो ना है। बड़े बड़े कमाल के आनंद आते हैं भक्तों के बीच में, पेट फट जाए सुनते सुनते। बड़े बड़े आनंद, बड़े बड़े अपने अपने अनुभव बताते। बहू के मोहत्ते जब सासू की बात सुनो तो राम कथऊ में इतनो आनंद नहीं आवे, तो इतनो वाकई मुँह में ते आनंद टप गए। संपुट लगाए लगाए के हाँ। जब ये बुढ़िया माताएं अपना बुढ़िया पुराण सुनावे, इनके पास है बुढ़िया पुराण और बउन के पास है गुड़िया पुराण, तो सब अपने पुराण सुनावे में लगी हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय श्री राम, श्री राम, श्री राधे श्याम। गौ से स्तम सरदी फलम तत्पठतोद्यतो। महापुरुषों के मुंह से जब ये कथाएं सुनी जाएं तो इन कथाओं का प्रभाव अपने आप में अनंत गुना बढ़ जाता है।
अग्नि पुराण की बहुत ज़्यादा महिमा अपने आप में वर्णित की गई। लिखा है इसमें आमनायाम ही पुराणम वै ब्रह्म विद्या द्वयास्पदम। इस अग्नि पुराण में दो विद्याएं, एक है पराविद्या और एक है अपराविद्या। और दोनों की बात सुनोगे, आज नहीं तो कल सुनोगे, सुनोगे तो हतई। समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही, भूख लगी होगी थोड़ी बहुत। सवेरे कलेऊ फलेऊ बने, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता बने हैं? नहीं बने? अच्छा, हाँ बनना चाहिए। खाली पेट बैठो कथा में और पेट रहे कथा में और ध्यान रहे बालंग रसोई में, तो गड़बड़ होगी ना। हाँ? वैसे कथा भूखे सुनो तो ये ज्यादा प्रभाव दिखावे। सही, ये हंसाने के लिए बात नहीं है। और शुरू में यही सोच करके हमने इस कथा का टाइम ये रखा था। हमने कहा 18 पुराण सुनाने को जा रहे हैं, यदि है कथा अब 2 बजे तक तो कोई भी भूख झेल ही लेता है। तो अब सोच रहे हैं कि नहीं जयमत है तो ठीक रहते है। तो हम तो हर महीना ये बात कहते रहे। हाँ, खूब कही है हमने ये बात। भूख लगती ही ना है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित राजा को कही थी, कहा 5 दिन है गए, पानी पी के आ जाओ। तो कहा राजा ने, गुरुदेव आप कथा सुना रहे हैं, उससे तो भूख प्यास सिगरी भाज गई। बात जल की व पानी की जरूरत ही नहीं पड़ रही बिल्कुल। उतने प्यास लगे, भूख लगे तो जाको पक्को कन्फर्म है कथा में मन नहीं लग रहा। जीव चाय कॉफी मांगे बीच में तो समझ ले कि लोथड़ा यहाँ आए और मोथड़ा तो कहूँ अलग ही महाराज घूम रहे हो। और काम तब चले जब लोथड़ा के संग मोथड़ू यहाँ बैठे, मन भी यहाँ बैठे, काम तो तब चले। लेकिन आप तो बड़े अच्छे मलूक श्रोता हो, त्या लोथड़ा और मोथड़ा दोनों के दोनों पंडाल में ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम श्री राम श्री राम। लिखा है आमनायम पुराणम वै ब्रह्म विद्या द्वयास्पदम। अग्नि पुराण की कथा सुनने पढ़ने वाले, उनके पास दोनों विद्याएं चल के आ जाती हैं, अपरा और परा। दोनों विद्याएं उनके पास चल के आ जाती हैं और इसकी बड़ी बड़ी महिमा है। लिखा है सार्थम देवेश मुनिर्भय्यम सर्वार्थ सैरकम पुराण अग्निनाम गीता माग्नेयम ब्रह्म समेतम। संपूर्ण गीता कंठस्थ करने का, पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है अग्नि पुराण का एक श्लोक पढ़ने पर। इसमें गीता जी का वर्णन है, जो भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई उसकी महिमा का वर्णन किया गया। यह पठे सुनियाद व्यास लिखित वा लेखयेदपि श्रावयेद पाठयेद्वापि पूजये धारयेदपि। भगवान व्यास ने जिस ग्रंथ को लिखा है इसका प्रभाव है कि सर्व पाप विनिर्मुक्तो प्राप्त कामो दिवम ब्रजेत। इसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पातक जल करके राख हो जाते हैं। धोखे से एक शब्द भी भैया कान में पड़ गया तो पापों को उड़ा देगा ये पतंग की तरह, रहने नहीं देगा। इतनी बड़ी महिमाएं। आग्नेयम पठितम ध्यातम शुभम श्यामनुभुक्तम। कर्जे का निपटारा कर दे। कोई श्रीमान जी परसों ही तो पूछ रहे थे कि अग्नि पुराण की कथा से क्या मिलता है, क्या लाभ होता है। भैया सुन लो, कान के ढपोला सुन के जे चीजें मिलती हैं। हाँ, क्या मिलता है? ये मिलता है आग्नेयम पठितम शादा शुभम स्या भुक्त मुक्तम। भक्ति शक्ति मुक्ति सब कुछ मिलता है। गरीबी का नाश होता है। अग्नये तो नमस्तस्मै ये न गीतम पुराणकम। भैया जो इस कथा को गाते हैं, सुनते हैं, भगवान अग्नि देवता अंत में उसके अंतिम संस्कार की स्वयं व्यवस्था करते हैं। ये 4 दिन पहले बात हमने बताई थी, वो श्लोक यहीं का है। किसी न किसी रूप से मेरे भगवान उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार की व्यवस्था जरूर करते हैं।